हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं दीपावली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। हम दीपावली का पूजन किस विधि से आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए हम जिस भी स्थान पर दीपावली का पूजन करना चाहते हैं वहाँ पे हमें अच्छे से सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद में हमें स्थान पर गंगा जल के छींटे देने हैं। गंगा जल के छींटे देने के बाद में यह स्थान को रोली से हल्दी से चौक लगा देना है या गोबर से भी आप लगा सकते हैं। आप इस तरह की रंगोली भी लगा सकते हैं और रंग से रंगोली भी बना सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा जिस भी चीज़ की हो आप वैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्श पे हमने चौका लगा दिया है। अब यहाँ पे हम अनाज के दाने छोड़ दें, रोले से छींटे दे दें। ये हमारा स्थान भूमि का पूजन हो गया है। मिष्ठान चढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, हमने मिष्ठान चढ़ा दिया है, वस्त्र चढ़ा दिया है। अब हम अपना पाटा जो चौकी है उसको इस स्थान पर विराजमान करेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने स्थान पे पाटा रख दिया है और पाटे को रखने के बाद में इस पर लाल वस्त्र बिछा लिया है। पाटा बिछाने के बाद में हमने ये आसन ले लिया है, इस पर वस्त्र बिछा लिया है। ये हम भगवान को विराजमान करेंगे। आसन पर अनाज के दाने छोड़ के भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम कलश की स्थापना के लिए हमने एक लोटा ले लिया है और एक नारियल हमें चाहिएगा। इसमें जल भर लिया है, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लिया है और ये नारियल है। तो फ्रेंड्स, हमने ये अशोक के पत्ते ले लिए हैं। अशोक के, आम के, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं आप वह ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए। और नारियल को हमने कलावा बांध दिया है। खाली नारियल कलश पे नहीं रखा जाता है। या तो आपको नारियल पे कपड़ा लपेटना ज़रूरी है या आप कलावा बांध सकते हैं या आप दोनों ही चीज़ नारियल पर लपेट सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमें कलश पे छोड़ने के लिए साबुत हल्दी, लौंग, इलायची, 1 रुपये का सिक्का और चावल के दाने लिए हैं और सुपारी ली है। हम कोई भी पूजा में कलश स्थापना करते हैं तो कलश में ये सामान ज़रूरी डाला जाता है। अब फ्रेंड्स, हमें जहाँ भी पाटे पे कलश की स्थापना करनी है वहाँ पे हम अनाज के दाने छोड़ देंगे और अपना कलश वहाँ पे रखेंगे। ये जो हमारे अशोक के पत्ते हैं इन पे हमने थोड़ा जल छिड़क दिया है। जल छिड़क के हमने तिलक कर दिया है। फ्रेंड्स, हमने अशोक के पत्ते अपने कलश पे लगा दिए हैं। हमें नारियल की, कलश की स्थापना करते हुए नारियल का मुख अपनी तरफ रखना है। यह ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। इसी तरह से हमें नारियल की स्थापना, कलश की स्थापना करनी है। अब हम कलश पे स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। फ्रेंड्स, कलश पे पूर्ण स्वास्तिक बना दिया है। कोई भी पूजा करें उसमें हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना ज़रूरी होता है। कलश पे हमने पूर्ण स्वास्तिक रिद्धि सिद्धि के साथ में, शुभ लाभ के साथ में स्वास्तिक बनाया है। फ्रेंड्स, कलश की स्थापना के बाद में नवग्रह की स्थापना करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने नवग्रह स्थापित कर लिए हैं और ये हमने षोडश यंत्र को स्थापित कर लिया। तो ये फ्रेंड्स, हमने नवग्रह स्थापित कर लिए हैं और षोडश मंत्रिका भी स्थापित कर ली है। और फ्रेंड्स, हम लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ विष्णु भगवान भी विराजमान कर लेंगे एक सुपारी से। एक तरफ भगवान गणेश और सीधे हाथ की तरफ भगवान विष्णु को विराजमान कर लिया है। अब हम जल के छींटे दे देंगे, सभी को स्नान करा देंगे।
तिलक करेंगे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु। सभी को चावल चढ़ा देंगे। भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे और भगवान विष्णु को जनेऊ चढ़ा देंगे। मिष्ठान चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, हमने ये दीवार पे जो पोस्टर लगाया है माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती माता, और जितने भी यहाँ पे पोस्टर में देवी देवता हैं सभी की पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, कुबेर भगवान भी हैं हमारे पोस्टर में, इनके भी तिलक कर दिया, चावल चढ़ा दिए हैं और मिष्ठान भी हमने सभी को चढ़ा दिया है। भगवान गणेश, कुबेर भगवान, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ में सरस्वती माता की पूजा हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान की देवी माता सरस्वती है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, उसी तरह माता सरस्वती को ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी कहा गया है। तो इसलिए सरस्वती माता की पूजा भी हमें ज़रूर करनी है। अब हम वस्त्र समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, वस्त्र समर्पित हमने कर दिया है। अब हम पुष्प चढ़ा देंगे सभी देवी देवताओं को, पोस्टर पे भी, और जो हमने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखी है यहाँ पर भी। अब फ्रेंड्स, कलश का पूजन करेंगे। जल के छींटे दे दिए हैं, रोली से तिलक कर दिया है, चावल चढ़ा देंगे, वस्त्र चढ़ा दिया है, मिष्ठान चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, कलश का पूजन हो गया। फ्रेंड्स, अब हम नवग्रह की पूजा करेंगे। यहाँ भी जल के छींटे देंगे, रोली से तिलक कर देंगे और चावल छोड़ देंगे। चावल छोड़ दिए हैं, वस्त्र समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक ग्रह पे भी अलग अलग भी पूजा कर सकते हैं। हमने सभी की एक साथ कर दी है। जिस भी तरह आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं। वस्त्र चढ़ा दिया और मिष्ठान भी हमने चढ़ा दिया है। इसी तरह षोडश मंत्रिका का भी पूजन कर लेंगे। जल के छींटे दे दिए, रोली से तिलक करेंगे, चावल छोड़ देंगे, वस्त्र समर्पित कर दिया है, मिष्ठान चढ़ा देंगे, पुष्प चढ़ा दिया है। ये फ्रेंड्स, हमने नवग्रह और षोडश मंत्रिका का पूजन कर लिया है। ये फ्रेंड्स, हमने 2 पान के पत्ते ले लिए हैं। पान के पत्ते आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। हमने 2 लिए हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में पान का पत्तों का भी विशेष महत्व है। इस पे हम सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने जो माता लक्ष्मी को प्रिय वस्तुएं हैं वो लिए हैं, जैसे साबुत हल्दी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा में कमल गट्टों का विशेष महत्व है। पूजा में कमल गट्टे जरूर रखे जाते हैं, ये हमने ले लिए हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को अति प्रिय कोड़ी है, हमने कोड़ी ली है, सुपारी ली है, और ये हमने गोमती चक्र लिए हैं। इन सभी की संख्या आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और ये हमारे पास में कुछ पुराने सिक्के थे, ये भी माता लक्ष्मी के पूजन में रखे जाते हैं। और ये मैंने एक नोट की गड्डी ले ली है। एक ये माता लक्ष्मी को धनिया अति प्रिय है, और इस समय नया धनिया आ जाता है, तो हमें धनतेरस पे नया धनिया खरीदना है। चाहे हम अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा खरीद सकते हैं। ये भी दीपावली के पूजन में रखना अनिवार्य होता है। ये मैंने धनिया ले लिया है। ये हमने मिठाई ली है। फ्रेंड्स, मिठाई आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, या आप अपने घर पे मिठाई बना सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, हमने फल लिए हैं। फल आप अपनी इच्छा के अनुसार और ऋतु के अनुसार कोई भी फल ले सकते हैं। इसके साथ ही दीपावली पूजन में खील पताशे का बहुत ही अधिक महत्व है।
कुछ स्थानों पर खील पतासे से माता लक्ष्मी दीपावली का पूजन किया जाता है। कुछ स्थानों पर छोटे पतासे बड़े पतासों से किया जाता है। जिस भी तरह आपके रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हो आप वह कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमें दीपक प्रज्वलित करने के लिए चाहिएंगे। एक बड़ा दीपक लिया है और बाकी छोटे दीपक। दीपक आप अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51, 101 जितने भी आपकी इच्छा हो आप उतने प्रज्वलित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम जो भी धनतेरस के दिन सामान खरीदते हैं, सोना, चांदी, स्टील, पीतल, तांबा, जो भी हम खरीद के लाते हैं यह भी दीपावली के पूजन में रखना अनिवार्य होता है। इनकी भी हम पूजा कर देंगे। और अगर हम कोई बर्तन खरीद के लाते हैं तो उसको माता लक्ष्मी के पूजन में खाली नहीं रखेंगे, उसको हम कुछ ना कुछ सामान भर के माता लक्ष्मी के सामने रखेंगे, जिससे कि हमेशा हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। तो हमें जो भी अगर हम बर्तन कोई ख़रीद के ला रहे हैं, कुछ ऐसा सामान ला रहे हैं जिसमें उसका मुंह खुला है, तो खुले मुंह का नहीं रखना है, उसको हमें भर के रखना है। तो फ्रेंड्स हमने अपने धनतेरस पे जो हमने सामान ख़रीदा था, सोने की चीज़ें या चांदी की गिलास, इसका हमने पूजन कर दिया है और सामान को हमने भर दिया है। खाली सामान हम लक्ष्मी पूजन में नहीं रखते हैं। अब हम दीपक जलाने के लिए थोड़ा सा अनाज छोड़ देंगे। जब भी हम कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसके लिए हमें उससे पहले अनाज छोड़ना होता है। तो हमने दीपक ले लिया है। फ्रेंड्स हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। कुछ स्थानों पर रीति रिवाज परंपरा के अनुसार सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद में पूजा प्रारंभ की जाती है। कुछ स्थानों पर पहले पूजा कर लेने के बाद में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जैसे आपके रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हो आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हम दीपक का पूजन करेंगे। थोड़ा सा जल छोड़ दिया है, तिलक कर देंगे रोली से और चावल छोड़ देंगे, पुष्प छोड़ दिए हैं, खील चढ़ा देंगे। फ्रेंड दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमने जो साड़ी और सुहाग का सामान लिया है इसके साथ में पैसे ज़रूर रखे हैं। अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी होगी तो वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। तो हमें पैसे ज़रूर रखने हैं पूजा में, चाहे हम कोई भी पूजा करें। ये सामान हमें माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है, उन्हें समर्पित कर देना है। फ्रेंड्स अलग अलग परिवार में अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार किसी के यहाँ पे माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक प्रज्वलित होता है, वह सरसों के तेल का, और किसी के यहाँ पे एक दीपक तेल का और एक दीपक घी का जलाया जाता है। यह दोनों दीपक जब हम पूजन शुरू करते हैं तब से जलते हैं और सुबह तक यह दीपक पूरी रात जलते हैं। तो जो भी आपके रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम धनतेरस पर झाड़ू ज़रूर खरीदते हैं। कुछ जगह पे झाड़ू की पूजा धनतेरस को हो जाती है, कुछ जगह पे दीपावली पे करी जाती है। तो हम दीपावली को अगर झाड़ू की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स झाड़ू की पूजा की वीडियो चैनल पे है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमने माता जी के चरण और एक स्टिकर कलश का हमने यहाँ पे रख दिया है। पूजा में रखना अनिवार्य होता है, माता जी के चरण तो बहुत अनिवार्य होते हैं पूजा में रखने। अब फ्रेंड्स हमने आरती के लिए एक प्लेट ले ली है और इसमें पूर्ण स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद में हमने चावल छोड़ दिए हैं। अब फ्रेंड्स धूप से माता के आरती कर देंगे। अब प्लेट में हमने दीपक रख के कपूर प्रज्वलित कर लिया है। अब हम आरती कर देंगे। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान कुबेर सभी की आरती हम करेंगे।
आरती करने के बाद में हम अपनी जो भी तिजोरी है या हम जहाँ पे अपने पैसे रखते हैं वहाँ पे हमें इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है, पूर्ण स्वास्तिक। चावल चढ़ा देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे और खील बताशे का प्रसाद चढ़ा देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे। इस तरह से हम अपनी तिजोरी की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती, भगवान कुबेर, भगवान विष्णु सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा स्वीकार करो, हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सुख सौभाग्य संपत्ति लेके आना हमारे जीवन में, और अगर हमारे से कोई त्रुटि भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरह से भगवान सभी से हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप आरती करने के बाद में कोई मंत्र उच्चारण करना चाहें या कोई अलग से विधि विधान के थ्रू पूजन करना चाहें तो माता के सामने, भगवान के सामने बैठ के पूजा कर सकते हैं। इस दिन कलम, बही खाता की भी पूजा होती है। वह भी पूजन के समय हमें आसन पर विराजमान करके, जैसे मैंने सभी की पूजा बताई है, रोली, चावल, मिष्ठान, फूल से इसी तरह से पूजन किया जाता है। और अगर आपके रीति रिवाज परंपरा में बही खाता, कलम की पूजा नहीं होती तो जैसे आपके रीति रिवाज परंपरा में हो आप वैसे पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये दीपक जो प्रज्वलित किया है, ये दीपक हमारा पूरी रात प्रज्वलित होगा और इससे हम काजल बनाते हैं। तो जो हमने कच्चा दीपक लिया था, यह इस तरीके से दीपक के ऊपर किसी छोटे पत्थर की सहायता से रख देते हैं और इसमें हमें सुबह तक काजल बनके तैयार मिलता है। ये फ्रेंड्स, मैंने आपको मेरे अनुसार सरल आसान सी दीपावली पूजन की विधि बताई है। हो सकता है आपके रीति रिवाज परंपरा में कुछ अलग विधि विधान हो, तो आप अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। मैंने अपने अनुसार बताई है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।